हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो कल मेरा पेपर था आईबीपीएस पीओ का एंड मेरा शिफ्ट जो था वो थर्ड शिफ्ट था। तो मैं आपको अपना शिफ्ट बताती हूँ और मैं आपको अपना अटैम्प्ट बताती हूँ कि मेरा अटैम्प्ट कितना रहा। तो मेरा शिफ्ट जो आया हुआ था वो ईजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए कहूँगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे मैथ्स के या फिर इंग्लिश के जो मॉडरेट लेवल में थे। मतलब मैं अपना आपको एनालिसिस दे रही हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। एंड मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो मेरे इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट थे, जिसमें मैंने आरसी किया था और आरसी के सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। एंड मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स किया था जो आया हुआ था 7 क्वेश्चंस पे, तो मैंने 4 क्वेश्चन शायद किया था, 4 या 3 किया था। फिर एरर की मैंने 2 किया था और फिर वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने किया था। एंड ऐसे ऐसे करके मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मैथ सेक्शन में मैंने 22 किया था, जिसमें मैंने 2 डीआई किया था और डीआई में मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे। एक क्वेश्चन मैंने डीआई का छोड़ा था, वो लेंदी आया हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था। एंड उसके बाद मैंने दूसरा डीआई के सारे क्वेश्चन किए और डीआई बहुत नॉर्मल आई थी। एक कैशलेट डीआई आई थी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे, अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन आए थे और रॉन्ग नंबर सॉरी मिसिंग सीरीज आई हुई थी, 3 4 थी शायद। तो मैंने वो सारी मिसिंग सीरीज की, सिंप्लीफिकेशन जो आया था वो किया मैंने। एंड मैंने 2 डीआई की और उसके बाद मेरा टाइम बचा हुआ था तो मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस किए। कैशलेट डीआई आई थी, मैंने देखा भी नहीं कैशलेट डीआई किस चीज़ पे आई थी, शायद ईजी आई होगी, लोगों ने किए होंगे या जो भी। पर मेरा ऐसा था, मैंने पहले ही सोच के गई थी मैं एग्जाम देने कि अगर मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन 1 2 फंसे तो मैं कैशलेट डीआई को देखूंगी, उसको ट्राई करूंगी। अदरवाइज अगर मेरे 3 ही क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के, तो मैं वो ही करूंगी, मैं कैशलेट डीआई पे नहीं जाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, कैशलेट डीआई पे हम टाइम भी लगाते हैं और फिर बाद में बनता नहीं है। तो यही स्ट्रैटेजी था कि मैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस करूंगी कैशलेट डीआई के जगह पे। तो मैंने वही किया और मेरे 22 अटेम्प्ट थे। मैं अटेम्प्ट देके अपना सेटिस्फाई थी मैथ सेक्शन में। फिर रीजनिंग का सेक्शन ओपन होता है और उसमें मैंने 31 अटेम्प्ट किए थे। इसमें मेरे एक क्वेश्चन छूटे हुए थे, सॉरी एक डीआई छूटी हुई थी और जो थी दार्जिलिंग ऊटी जो करके आया हुआ था, 3 सिटी दी हुई थी और 9 पर्सन थे, तो ऐसा वाला था, तो वो मैंने छोड़ा था। और बाकी एक आया था फ्लोर वाला, आया था 6 फ्लोर पे थे और वेरिएबल के साथ था, वो भी किया मैंने। एंड इसके बाद मैंने एक पजल किया जो सर्कल बेस आई हुई थी, 7 पर्सन है, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, तो वो मैंने किया। और एक क्वेश्चन आया हुआ था बॉक्स बेस पे, तो वो मैंने किया। फिर मैंने ब्लड रिलेशन किया एंड डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन किया, सिलॉक्स के क्वेश्चंस आए थे वो किया। तो ये सब करके मैंने 31 किया। एंड वैसे मैंने जितने भी पजल्स बनाए वो सारे 5 क्वेश्चंस वाले थे, लेकिन जो मैंने छोड़ा वो 4 क्वेश्चन बेस था। अगर मैंने 5 वाला ही छोड़ा रहता तो मेरे 30 अटेम्प्ट होते, 31 नहीं होते। 31 इसी वजह से हुए क्योंकि मैंने जो छोड़ा था वो। और लास्ट में मेरी रीजनिंग में ऐसा हुआ था ना, मेरे पास 1 मिनट 25 सेकंड बच गए थे, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, पजल अगर बन गया तो एक क्वेश्चन तो टिक मार पाऊंगी। मैंने ट्राई किया, फिर बना नहीं। और मैं बहुत आराम आराम से कर रही थी क्योंकि मुझे था कि 1.5 मिनट में तो पजल नहीं बनने वाली है, ऊपर से 9 लोग हैं, किसी में 2 बैठ रहे हैं, किसी में 4 बैठ रहे हैं, ऐसे वाला था। तो मैंने ट्राई किया, नहीं बना और मेरा ओवरऑल 75 अटेम्प्ट रहा। अगर आप भी मेरे शिफ्ट में होंगे, वैसे मेरा शिफ्ट थर्ड था मैंने बता रखा है, तो अगर आप मेरे शिफ्ट में होंगे अपना अटेम्प्ट बताइएगा, या आपके किसी भी शिफ्ट में, आप किसी भी शिफ्ट में होंगे तो आप मुझे अपना अटेम्प्ट बताइएगा, किस स्टेट से हैं ये भी बताइएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।